हेलविड तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। वो भी है 1857 का। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं और जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। तो आज का चैप्टर हमारा है कि भैया जो रिवोल्ट हुई थी उसको दबाया किसने था। तो रिवोल्ट के लीडर हम लोगों ने पिछली बार पढ़ लिए थे, कौन कौन से लीडर्स ने कहाँ कहाँ से अटैक किया था वो तो हमने देख लिया था, और थोड़ा बहुत आज भी देख लेंगे। और बाकी जो रहा कि किसने किसने कहाँ कहाँ से रिवोल्ट दबाई थी तो उसके बारे में हम लोग आज जान परिचित करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर बिना किसी देरी के। तो दिल्ली से हमने देखा था कि जनरल बख्त खान और मिर्ज़ा मुगल। जनरल बख्त खान तो भैया जनरल थे और मिर्ज़ा मुगल कौन थे, बहादुर शाह के बेटे थे। बरेली से खान बहादुर खान रोहिलिया अटैक कर रहे थे। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल और उनके बेटे। कानपुर से थे नाना साहिब और तात्या टोपे अजीमुल्ला खान। और झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली खान। फैज़ाबाद से थे मौलवी अहदमुल्ला खान और शाह। आरा से थे कुंवर सिंह। तो हम लोग आज इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे इन्हें, इनकी मैं इनकी स्टोरीज वगैरह भी बताऊंगा कि इनके साथ कितना बुरा बुरा हुआ था, इनके वोट कैसे कैसे दबाई गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इनकी पिक्चर्स हैं जो कि जिन्होंने फ्रीडम फाइटर में स्ट्रगल लिया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई, तात्या टोपे हुए, या फिर दूसरे लीडर्स वगैरह हुए हमारे। तो ये रहा मैपिंग बॉक्स। तो मैं इससे भी आपको डिटेल समझा दूंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन किससे किसने अटैक किया था, कहाँ से किसने दबाया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से अटैक किया, दिल्ली को सप्रेस किया था वॉर को किसने, जनरल जॉन निकोलसन और मेजर हडसन ने। तो मेजर हडसन ने किसको भगाया था। तो भैया अब बात चल रही थी किसकी, यहाँ से दिल्ली से कौन कौन आया था, दिल्ली में किसने किसने विद्रोह किया था। एक तो दिल्ली से किया था किसने, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। दिल्ली से किया था वक्त खान ने और मिर्ज़ा मुगल ने। तो वक्त खान की कहानी तो ये है भैया कि वक्त खान तो यहाँ से चले गए, ये तराई एरिया वाला रीजन होता है, ये नेपाल का इस साइड वाला रीजन में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये वाले रीजन में चले गए थे वो लोग छुपने। और दूसरा क्या था, तो ये नेपाल साइड भाग के चले गए। और बचे हुए कौन अब भैया, मिर्ज़ा मुगल हुए। तो भैया मिर्ज़ा मुगल की इतनी ख़राब हालत की थी अंग्रेज़ों ने, इवन कि आपको पता हो कि जो मतलब इनकी फैमिली वगैरह थी, बहादुर शाह जफ़र थे तो ये हुमायूं के टॉम पास छुपने के लिए चले गए थे। पर कैसे भी करके इनको हडसन वगैरह को पता चला, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया था एक्चुअली कहा जाए तो इन्होंने जो हडसन थे इन्होंने क्या किया, इनको इधर भेज दिया था, रंगून में भेज दिया गया था। आपको मैप दिख रहा होगा, तो मैप में ये रंगून वाला एरिया है, मैं प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्ड। तो रंगून थोड़े म्यांमार के पास में है, तो रंगून वाले एरिया के अंदर इनकी किसे भेज दिया था, जो छुप रहे थे। तो इनको छुप रहे थे तो इनको तो अलग से इनको इनकी बीवियों को तो वहाँ पे भेज दिया था रंगून में। और बाकी बचे इनके बेटे, इनके मिर्ज़ा, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मिर्ज़ा मुगल, तो उनको और उनके सारे भाइयों को इधर पे आप लोगों ने खूनी दरवाज़ा सुना होगा दिल्ली के अंदर, तो बेसिकली वहीं पे उन्हें खड़ा कराया गया, मतलब बैलगाड़ी के ऊपर रख के उन्हें फेंका गया, जिंदा थे वो लोग तो उन्हें फेंका गया। फिर उसके बाद उनके कपड़े उतराए और इतना खुन्नस में उन्हें मारा गया कि भैया उनके कपड़े उतरा कर उनके सीने में गोली मारी गई थी। तो सीने में गोली मार दी उनकी। तो फिर क्या हुआ कि मारने के बाद उसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया, यानी कि दहशत दिखाने का तरीका होता था ये। इवन की 1857 के बाद रिवोल्ट के बाद लोगों को तो आप लोग बताओ कि तोपों में रख के उड़ाया गया था, इतना गंदा बिहेव किया गया था उनके साथ। तभी तो भैया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल खत्म कर दिया था ब्रिटिश क्राउन ने। तो अब उम्मीद है दिल्ली का तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बरेली के बारे में। तो बरेली को लीड किया था सर कॉलिन कैंपबेल ने। तो इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। तो कैंपबेल ने बरेली में किसे किसे किया था। अब हम लोग बरेली से देखते हैं, बरेली से कौन था, खान बहादुर खान रोहिलिया था। तो भैया ये भाग के जाते हैं नेपाल में, क्योंकि भैया नेपाल ये लोग क्यों जा रहे हैं, तो नेपाल इसलिए जा रहे हैं नेपाल में क्योंकि उस समय पर ब्रिटिश का राज नहीं चलता था, तो इसलिए वहाँ पे सब लोग नेपाल भाग रहे थे, क्योंकि इंडिया में तो बच नहीं पाएंगे, तो वही चांस था। तो यहाँ पे भी इन्हें नेपाल जाते हैं, तो नेपाल की आर्मी इन्हें वापस भेज देती है कैम्पबेल के पास। तो कैम्पबेल इन्हें क्या कर देते हैं, फांसी दे देते हैं वहीं पास में ही। फिर हम लोग बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में थे हेनरी लॉरेंस कॉलिन और कैंपबेल। तो भैया कैंपबेल फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो कैंपबेल ने काफ़ी जगह पे मार्च किया था। तो कैंपबेल ने क्या किया, लॉरेंस और कैंपबेल ने मिलके जो हमारी मतलब क्या उनकी हमारी हजरत महल थी, तो ये लोग पकड़ने गए। और पकड़ने से पहले ये लोग कहाँ चले गए, नेपाल भाग के चले गए। तो भैया सभी लोग नेपाल ही भागें, क्योंकि नेपाल पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था ब्रिटिशर्स का।
फिर बात आई किसकी? लखनऊ निपटा दिया हमने। फिर बात आई कानपुर की। कानपुर में भाई साहब बड़ा बवाल हुआ। कानपुर में तो सबसे पहले हम लोग बात करें किनकी? सबसे पहले कानपुर से किसने किया था, पहले वो नाम याद रख लीजिए आप लोग। सबसे पहले नाना साहब। नाना साहब कहाँ चले गए थे? नेपाल भाग गए, और नेपाल भागने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला एक्चुअली। ऐसा कोई सोर्सेस नहीं है जो कि उनके बारे में बताए कि भैया हाँ ये हुआ था नाना साहब के साथ। तो अब बात करें अज़ीमुल्ला खान की, तो अज़ीमुल्ला खान की बात करें तो अज़ीमुल्ला खान जो पास के ही कानपुर के आसपास के जंगलों में छुप गए थे, और बाद में उन्हें बुखार वगैरह आया था शायद, तो फिर उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे की कहानी भाई साहब बहुत खतरनाक थी इनकी कहानी। इनका तो मैं अभी दिखाता हूँ मैप में। तो ये रहा हमारा क्या, जो पहले ये कानपुर में थे तो कई बार ये झांसी जाते थे, रानी लक्ष्मीबाई की मदद की। ग्वालियर गए, ग्वालियर के पास में आप लोगों को पता होगी एमपी में एक शिवपुरी नाम की जगह है, तो वहाँ पे एक नरवा नाम की जगह है, तो वहाँ पे वहाँ के राजा के पास इन्होंने शरण ली। तो शरण तो ले ली भैया, तो उनके शरण ले ली, उन्हें शरण दे दी। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि हाँ ये नरवर के पास में है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, लेटर लिखा वहाँ के राजा को। तो भैया उनके लेटर लिखा, और वो उनसे कहा कि भैया हमारे पास हवाले कर दो इनको, वरना तुम्हें निपटा दिया जाएगा और तुम्हारे खानदान को निपटा दिया जाएगा पूरा पूरा। तो भैया उन्होंने बता दिया कि हाँ यहाँ पे हैं। आए, उन्होंने उनकी महल की छानबीन हुई, तो छानबीन करने से तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि भैया गुरिल्ला वॉरफेयर की प्रैक्टिस करते हैं, तो भैया जाइए और पकड़ लीजिए। तो भैया उन्होंने पकड़ लिया, और वहीं पे उन्हें फांसी दे दी गई। तो शिवपुरी की आपको पता हो तो तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में ही बनी है। तो भैया अब शिवपुरी भी, हमारे कानपुर का रिवोल्ट भी दब गया। अब कानपुर के बाद आती है झांसी में, तो खूब लड़ी वो मर्दानी, वो थी झांसी वाली रानी। तो भैया अब रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, ह्यूज रोज की। तो ह्यूज रोज क्या थे, अब भैया झांसी में लीड कर रहे थे। तो ह्यूज रोज की कहानी कुछ इस प्रकार है। तो अब भैया ये गईं कहाँ पे? ये गईं ग्वालियर में। तो ग्वालियर के राजा ने उनका सपोर्ट नहीं किया था एक्चुअली, कहा जाता हो तो अंग्रेज़ों की सेना के लिए काम करते थे, मतलब उनकी हेल्प करते रहते थे ग्वालियर के राजा वगैरह। तो ये सीन था। तो भैया काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पे रुकी रहीं, तो अंग्रेज़ों ने भी आस-पास डेरा डाल दिया, भैया कब तक रोकोगी? तो जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से भागीं, और जो उनके बेटे थे किसी और को दे दिया, और लड़ते-लड़ते वहीं पे क्या हो गए, वो उनका डेथ हो गई वहाँ पे। तो ऐसे करके रानी लक्ष्मीबाई का भी अंत कर दिया गया। और बाद में बात करें इलाहाबाद से। इलाहाबाद को किसने लीड किया इलाहाबाद में? जनरल नील और ऑनसेल ने किया, कर्नल ऑनसेल ने लीड किया यहाँ पे। तो इलाहाबाद के अंदर तो वो तो वहाँ पे मतलब इलाहाबाद में कौन लीड कर रहा था, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। इलाहाबाद में लीड कर रहे थे मौलवी लियाकत अली खान। तो ये भी वहाँ से भाग गए थे, बाद में पकड़ लिया गया था इन्हें, और फिर से फांसी हो गई थी इन्हें, शायद जेल वगैरह हो गई थी इन्हें, नहीं फांसी नहीं हुई थी, फांसी हो गई थी, पर फांसी से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। अब सबसे खतरनाक कहानी तो इनकी है भैया। अब इलाहाबाद का तो हो गया, अब भैया फैज़ाबाद की कहानी सुनकर आप लोगों के इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। तो भैया कि जो फैज़ाबाद में किसने अटैक किया था? कैंपबेल ने। फिर से भैया यहाँ कैंपबेल आ गए। कैंपबेल ने भैया यहाँ पे ब्लीड किया था। कैंपबेल की इनकी एक कहानी है कि भैया ये फैज़ाबाद कहाँ पे? यहाँ पे है। तो यहाँ पे थे कैंपबेल। तो भैया यहाँ पे एक पास में ही एक पोया नाम का एक मतलब राज्य था, छोटी रियासत थी। यहाँ के राजा थे राजा जगन्नाथ सिंह। तो और उनके भाई थे कुंवर बलदेव सिंह। तो भैया अंग्रेज़ों ने इन्हें भी लेटर लिखा। इन्होंने कहा कि भैया कैसे भी करके हमें ये आदमी बंदा चाहिए हमें। तो कहा ठीक है भैया, वरना हम तुम्हें निपटा दिया जाओगे। तो भैया इनके छोटे भाई थे, तो इन्होंने एक्चुअली कहा क्या, इन्होंने कहा कि आप मेरे किले के पास आना। इन्होंने क्या क्या रखा था उनसे, तो मेरे किले के पास आना, तो आप इशारा करना, तो हम अंग्रेज़ों की आर्मी पर अटैक कर देंगे। तो ऐसा-ऐसा इन्होंने कहा था। किसने? मोहम्मद मौलवी अहदुल्ला शाह ने इनसे कहा था। तो भैया जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने हाथी पे बैठ के आए, तो भैया जो कुँवर सिंह जो हमारे राजा थे यहाँ के, उन्होंने क्या किया, हाथी के ऊपर बैठे थे ये, तो वहाँ से तोप गोला इनके ऊपर दगवा दिया कि अंग्रेज़ों के साथ मिल तो गए ही थे, गोला दगवा दिया, वहीं पे गिर गए। और जैसे ही गिरे, वहाँ पे उनका छोटा भाई आया, छोटे भाई ने गर्दन काटा, तो इनके ऊपर 50,000 सिल्वर की असरफियाँ रखी, तो गर्दन काट के ले गए थे प्लेट में रख के अंग्रेज़ों के पास। तो इतना उनके साथ बुरा हुआ। और आरा की बात ये है, आरा में तो वीर गाथा हुई, कुंवर सिंह ने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी। आई थिंक 80-90 70-80 साल के आदमी थे ये, और इन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, और काफ़ी जनता भी इकट्ठी कर ली थी इन्होंने। और जनता इकट्ठी करते-करते लड़ रहे थे ये बहुत कस के, और लड़ते इवन कि इन्होंने काफ़ी हद तक जीत भी हासिल कर ली थी। पर इनके अब इतनी बूढ़ी उम्र में लड़ रहे थे, तो उनके बहुत सारे घाव हो गए, फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे करके इन्होंने अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर दी थी वॉर।
तो उम्मीद है कि आपको ये नाम तो याद करने पड़ेंगे, कहाँ से किसने सप्रेस किया था। तो मैं आपको नाम फिर से बता दे रहा, दिल्ली से अटैक किया था जनरल जॉन निकोलसन ने और मेजर हडसन ने। बरेली से किया था सर कॉलिन कैंपबेल ने, और लखनऊ से किया था हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैंपबेल ने। कानपुर से किया था ह्यू विलर्स ने और कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी से ह्यूज रोस ने। इलाहाबाद वाराणसी से किया था जनरल नील और कॉर्नल ऑनसेल ने किया था। फैजाबाद से किया था कॉर्नल कैंपबेल ने। आरा से किया था विलियम टेलर अय्यर। और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या कारण थे इसकी वजह से इस रिवोल्ट को दबा दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, यूनिटी नहीं थी, और यूनिटी क्योंकि अलग-अलग कम्युनिटी के लोग अलग-अलग जगह पे लड़ रहे थे, किसी को पता ही नहीं था, और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं था, तो भैया यूनिटी की कमी थी। दूसरा कारण क्या था? प्लानिंग स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी। जहाँ-जहाँ दिख रहा था भैया, ये नहीं कि जहाँ इन पहले सबसे पहले ये करते, पता कर लेते कि कहाँ-कहाँ से विद्रोह उठ रहा है, वहाँ कॉन्टैक्ट करते, और भैया सब कॉन्टैक्ट कर लेते। कॉन्टैक्ट करने के बाद इकट्ठा अटैक करते कहीं पे जहाँ से अटैक हो रहा होता। जैसे अंग्रेज़ ने किया कि भैया यहाँ-यहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक कर दो, अपने भेज दो आदमी। तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी की कमी थी। दूसरी थी इफेक्टिव लीडरशिप, भैया नेतृत्व की कमी थी। कोई एक प्रभावशाली लीडर था ही नहीं, था तो बस अपने-अपने लड़ रहे थे, तो फिर ऐसा कुछ था ही नहीं। लैक ऑफ एडवांस वेपनरी, यानी कि जो आधुनिक हथियार थे उसकी कमी थी। एलाइट क्लास सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने सपोर्ट किसको किया था? अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था। और हम लोग बात करें कि जो वॉर वगैरह चल रही थी, केवल उत्तर भारत में चल रही थी, और साउथ में पहुँच ही नहीं पाई। साउथ से सपोर्ट ही नहीं मिला। सपोर्ट नहीं मिला तो वॉर चलेगी कहाँ से? और कुछ शाही राज परिवारों ने जैसे सपोर्ट कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, और ग्वालियर वगैरह हुआ, भोपाल, इंदौर, जोधपुर, हैदराबाद, तो कुछ राजशाही परिवारों ने भी सपोर्ट नहीं किया। कौन-कौन से राज परिवार थे? जम्मू कश्मीर, पटियाला, नेपाल, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जोधपुर, हैदराबाद। तो ये कुछ ऐसे मतलब उस समय पर इन लोगों ने, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ या फिर कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर इन्होंने उस समय पर जैसे भी, क्योंकि हर किसी के सामने सिचुएशन जैसी भी हों, आ जाती हैं, तो हर कोई हमेशा अच्छाई की तरफ या फिर देश की तरफ नहीं जा पाता है। तो हर किसी की अपनी-अपनी सिचुएशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्होंने कैसे भी करके अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था। फिर इसकी वजह से जो हमारा रिवोल्ट था वो चल नहीं पाया, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ या फिर अच्छा नहीं कह रहा हूँ। जैसी सिचुएशन बनती है तो वैसे ही इंसान बन जाता है।